जिसने बहराइच में किया कांड, वो नेपाल में चलाता है बड़ा धंधा। अब्दुल हमीद की खुली कुंडली। लेटेस्ट लोकेशन सुन, पुलिस भी रह गई दंग। नेपाल के इस लोकेशन पर 2 बेटों के साथ छिपा, जिसकी बंदूक से राम गोपाल मिश्रा की गई जान, उसका लाइसेंस था किसके नाम? सुनिए पूरा सच। बहराइच में 13 अक्टूबर को जो हुआ, उसके तार नेपाल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद के नेपाल भागने की खबर सामने आई है, जिसे सुनकर ही यूपी पुलिस की टीम नेपाल रवाना होने का प्लान बना रही है। लेकिन नेपाल में वो जो धंधा चलाता है, जिस सीक्रेट अड्डे पर छिपा है, वहां से उसे लाना आसान नहीं है। पर उसका नेपाल वाला अड्डा बताएं, उससे पहले अब्दुल की वो कुंडली सुनिए जो अब तक मीडिया से दूर थी। कौन है बहराइच का आरोपी अब्दुल हमीद? अब्दुल पेशे से सराफा है, सोने चांदी के गहने बनाता है, रुपयों पैसों की कोई दिक्कत नहीं। अब्दुल के 4 बेटों में से सबसे बड़े पिंटू पर पहले से गैंगस्टर एक्ट लगा है, दूसरा घर पर था। दूसरे बेटे रिंकू पर ही उस दिन फायरिंग का आरोप लगा है। इसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। अब्दुल के तीसरे बेटे का नाम सबलू है, जबकि चौथा बेटा नाबालिग है। पूरा परिवार दबंग है। अब्दुल की एक बेटी है जिसका नाम रुखसाना है। उसकी शादी बहराइच में ही कुछ साल पहले हुई है। कहते हैं कि अब्दुल हमीद के परिवार की पकड़ इलाके में अच्छी है, यहाँ तक कि कुछ नेताओं से भी उसकी अच्छी बातचीत है। अब्दुल हमीद नेपाल में भी शराफा की दुकान चलाता है, उसकी आड़ में कई गलत काम भी करता है। बहराइच के एक क्षेत्रीय नेता से अब्दुल हमीद की रिश्तेदारी बताई जाती है, जिससे हड़कंप मच गया। यूपी पुलिस की कई टीमें अब्दुल की लोकेशन तलाश रही हैं, जबकि एक टीम कॉल डिटेल खंगाल रही है। बहराइच की घटना के आरोपी अब्दुल ने किसे फोन किया, क्या क्या बात हुई, इससे रहस्य खुलेगा। बताया जा रहा है कि अब्दुल अपने 2 बेटे सरफराज उर्फ सलाम और फहीम के साथ घटना के बाद नेपाल भाग गया। ऐसी खबरें मीडिया में सामने आती हैं और सनसनी फैल जाती है। बहराइच यूपी का वो जिला है जहां से नेपाल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, पर सवाल है कि पुलिस की इतनी सख्त पहरेदारी के बाद वो नेपाल भाग कैसे गया। यूपी में जब भी कोई घटना होती है, आरोपी के नेपाल भागने की थ्योरी सामने आ जाती है। अतीक से लेकर मुख्तार तक की पत्नियों के नेपाल में होने की जानकारियां कुछ दिनों पहले सामने आई थी। हालांकि बाद में पूरी थ्योरी पलट गई। अब अब्दुल के रिश्तेदार चूंकि नेपाल में रहते हैं और उसका कारोबार भी वहां पर है, इसलिए उसके नेपाल में छिपे होने की थ्योरी में दम दिखता है। पुलिस फिलहाल उसके नेपाल वाले दुकान की लोकेशन खंगालने में लगी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 12 बोर की जिस राइफल से फायरिंग हुई, उसका लाइसेंस अब्दुल हमीद के नाम पर ही था। जिसके घर पर चढ़कर राम गोपाल मिश्रा ने झंडा उतारा, वो घर भी अब्दुल हमीद का ही बताया गया। यहाँ तक कि अब्दुल ने ही पूरे घटना की प्लानिंग बनाई थी। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस बर्बरता की गवाही दे रही है, वो साफ बता रहा है कि राम गोपाल मिश्रा के साथ इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह की बर्बरता का खुलासा हुआ है, उसके बाद पूरा परिवार जल्द से जल्द बदला चाहता है। 15 अक्टूबर को सीएम योगी से मुलाकात के बाद राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने भी यही बात दोहराई थी।